नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रवि आज के प्रोग्राम में आपका। जी थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स हैं, वो है प्रेम जी। वो कह रहे हैं कि रवि सर, मुझे 5 साल के लिए बहुत मजेदार सवाल है ये। मुझे 5 साल के लिए नो रिस्क वाला मल्टी बैगर स्टॉक बताइए। कह रहे नो रिस्क वाला। सर लिस्ट बड़ी लंबी पाँच है, साल लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बने रहिए, हम जरूर चर्चा करेंगे। कुछ एक आध दो स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड कर देता हूँ। पहला कम रिस्क वाला, नो रिस्क वाला, जीरो रिस्क वाला दो स्टॉक दे देता हूँ। पहला है एसबीआई, दूसरा है वेदांता, तीसरा है कोल इंडिया। अब कितने लेंगे, बहुत स्टॉक्स हैं। इनमें धीरे धीरे करके एसआईपी करते जाइए, अपना पोर्टफोलियो चमकाते जाइए, इधर उधर दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। और सबसे पहले ये जो इंस्टा और रील और ये टेलीग्राम और इधर उधर भागते रहते हैं, ये स्टॉक मिल जाए मैं खरीद लूं, खरीद लोगे डूब जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिन स्टॉक को मैंने बताया इनको नोट करके रखिए, एसआईपी के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालते रहिए। आपके बच्चे आपको दुआ देंगे, साथ में हमें भी दुआ देंगे कि कोई एक डॉक्टर रवि सिंह था जिसने रिकमेंड किया। 25-30 साल बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप हिस्ट्री में नाम लिखवा के जाएंगे। बढ़िया है, तो रजिस्ट्री में नाम लिखवाने की तैयारी कर लीजिए प्रेम जी। उदय जी हैं, उदय प्रमाणिक, कह रहे हैं मेरे पास आईजीएल के 300 शेयर्स हैं, रेट है 210 का, और शॉर्ट टर्म व्यू है। और ये भी कह रहे हैं बहुत बड़े फैन हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद कि स्टॉक अच्छा है, खरीद के रखा है। और त्योहारों के सीजन पे अगर आपको मिठाई घर पे खरीदनी है तो होल्ड करके रखिए। 225-30 आता है प्रॉफिट, चाहे तो बुक कर लीजिए। अभी भी 212 है, आपको प्रॉफिट आ ही रहा है। यहाँ पे 5% का प्रॉफिट मिल रहा है, बढ़ने दीजिए। 10% का प्रॉफिट आता है तो बुक कर लीजिए। ऑलराइट, 225 से 230 के बीच आप कह रहे हैं बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। वैसे इन्होंने लिखा है मैं सिर्फ वही स्टॉक खरीदता हूँ जो रवि सर बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईशान जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर और मैम, मेरे पास एनटीपीसी है, मेरा बाइंग रेट है 333 का, और मेरे पास 1100 शेयर्स हैं, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट के शेयर भी हैं इनके पास। उसका रेट है 3240। तो पहले तो मैं एनटीपीसी बता दूं, इनका बाइंग रेट है 333 का। मैम 333 चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। 320 के आसपास आता है तो खरीदारी और कर लीजिए। करंट लेवल पर स्टॉप लॉस बनता है 315 रुपए का। टारगेट कितना मिलेगा? 380 का टारगेट जल्दी मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा इंतजार करिए। सर, तो आपने बताया कि 320 के लेवल्स पे एनटीपीसी और ऐड कर सकते हैं, 380 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस 315 का आपने बताया। गौरव त्यागी हैं, इन बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में ये पूछ रहे हैं, इनका जो बाइंग प्राइस है वो 245 का है। वो कह रहे हैं मैं होल्ड कर सकता हूँ 1 ईयर तक, और प्लीज मुझे बता दीजिए कि एवरेज कब करूं। देखिए 245 इसका भाव चल रहा है, इस समय करंट लेवल है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जहां तक क्षमता की बात करें, 280 ऐसे करके ऐसे आ जाता है लेवल्स, पता ही नहीं चलता कब 280 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो पैटर्न बन रहे हैं बैंकों के लिए, जो अभी आरबीआई के कमेंट्स आए हैं उस पे देखें तो रैली दिखाई देगी। 230 के लेवल अगर आते हैं तो आप यहाँ पर और एवरेज करिएगा, 220 का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। 1 साल, 5 साल, 3 साल, अभी आप पूछ रही थी ना कि एक लंबे स्टॉक को लें तो क्या लें, इसीलिए मैं कह रहा था स्टॉक का नाम बताता रहूंगा, पूरा प्रोग्राम पे बने रहेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। और जहां तक इमीडिएट टारगेट है वो है पहला 280। दूसरे टारगेट की बात करें तो 1 साल में आपको 330 तक के आंकड़े इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। रवि जी, शादाब खान आ गए हैं फिर से हमारे साथ, और कह रहे हैं मैम सर आप दोनों को मेरा आदाब। सर, मेरा सवाल बीडीएल को लेकर है, और बीडीएल की इनकी बाय जो है वो 1962 की है। देखिए 1962 है, थोड़ा सा ऊपर आपने खरीदा है। देखो पहली बात है कि उड़ता हुआ तीर तो लिया मत करो सादाब जी, नहीं तो बड़ा चोट बड़ी गंभीर लग जाती है। और इस समय पीडीएल खरीदने नहीं बल्कि 2,000 रुपए पे प्रॉफिट बुक करने की बारी है। लेना है तो इसके लिए 1600-1700 के लेवल ही आपके लिए वाजिब है। लेकिन आपने अब लिया है तो आपको बचाना पड़ेगा। 1900 के नीचे जाता है तो कर लीजिएगा एग्जिट, और अगर 1980 आ जाता है तो कर लीजिएगा प्रॉफिट बुक। पंकज जी हैं, कह रहे हैं प्लीज एडवाइस ऑन जीएमडीसी, मेरे पास 400 शेयर हैं, 425 का इनका रेट है।
देखिए जीएमडीसी के फंडामेंटल अगर देखें तो वो काफी स्टेबल हैं। स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से मूव करके निकला है। 401 रुपए इस समय करंट लेवल चल रहा है और रिसेंट में एक ब्रेकआउट आया 360 के ऊपर। फिलहाल स्टॉक को करना है होल्ड। टारगेट होगा 450 रुपए का। तो अगर करना है एवरेज तो आपके पास ऑप्शन है 380 से 400 के बीच में कर लीजिए एवरेज। टारगेट वही रखिए, स्टॉप लॉस 360। गोरखनंद यादव जी हैं, कह रहे हैं कोचिंग शिपयार्ड और एंजल वन किस रेट पर लेने लायक रहेगा इस वक्त। अब बहुत अच्छा सवाल है सर। मैं आपको बताऊं कि एंजल वन या फिर कोचिन शिपयार्ड अब आपकी पहुंच से और आम इन्वेस्टर के को भी मैं बताना चाहूंगा कि पहुंच से दूर हो चुका है। इन लेवल्स पर अगर आप एंट्री करते हैं, बाई की एंट्री करते हैं, चाहे आप 5% भी एंट्री करना चाहते हो, मैं बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि स्टॉक में बहुत तेजी आ चुकी है। एंजल को अभी अवॉइड रखिए, एंजल के फंडामेंटल भी उतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए अभी हफ्ते 2 हफ्ते रुक जाइए, दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव करें जिन पे मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है। लेकिन आप कोचिन शिपयार्ड से भी यहां पर दूरी बनाकर रखें। इनफैक्ट पूरे डिफेंस काउंटर पे अगर मैं कहूं तो अब इन लेवल्स पर फ्रेश खरीदारी करनी भी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 या 15% ही अपने फंड का इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए डालना चाहते थे तो इस समय सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए ही आपको डिफेंस काउंटर में डालना है। और स्टॉक कौन से होंगे? नंबर वन स्टॉक होगा आपका पारस डिफेंस, दूसरा है मरीन और तीसरा है यहां पर एचएएल। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन यहां पर आना जरूरी है। वो आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। ऑलराइट, तो इस समय दोनों ही कोचिंग शिपयार्ड और एंजल वन में अभी आप कह रहे हैं एंट्री ना करें। एंजल वन में 1-2 हफ्ते बाद आप फिर से फॉलो अप ले सकते हैं। अ, सर अगला सवाल है हमारे पास, आया है गौरव त्यागी जी का, फिर से सोनीपत से हैं वो। और कह रहे हैं कि सर मुझे पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में बता दीजिए प्लीज। मेरा बाइंग प्राइस है 55 का और मेरे पास 500 शेयर है। क्या अभी होल्ड कर सकता हूं मैं या क्या करना चाहिए? देखिए 32 रुपए के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा इसमें एक फॉल आया था, लेकिन बहुत से लोग उस न्यूज को पकड़ नहीं पाए, निकल नहीं पाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, 55 रुपए प्राइस ऐसा है कि आप यहाँ पर होल्ड करके रखें। थोड़ा समय जरूर लगेगा, स्टॉक आपको बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर निराश नहीं करेगा। थोड़े दिन की निराशा है, उसके बाद फिर से उजाला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप अभी इंतजार कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मोहित व्यास जी हैं, कह रहे हैं नमस्ते सर, थैंक यू आपके रिकमेंडेशन से मेरे पास आरसीएफ के 100 शेयर हैं। रेट है 142 का। और क्या प्रॉफिट बुक कर ले? देखिए सर, त्योहारों का टाइम है, कुछ त्योहार आने वाले हैं, उन पे उनकी तैयारी करें या उनके बहाने ढूंढें। लेकिन मेरा ये कहना है स्टॉक मार्केट में जब भी प्रॉफिट आए एंजॉय जरूर करिए, मजा लीजिए और गिफ्ट जरूर घर वालों के लिए लेके जाइए, क्योंकि उसकी अलग एक खुशी मिलती है। तो मतलब स्टॉक का प्रॉफिट जरूर बुक करिए और ये टाइम है जिसमें कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो प्रॉफिट भी बुक करिए। बच्चे हैं तो घर वालों के लिए थोड़े कपड़े ले जाइए, नहीं तो बढ़िया सा स्वादिष्ट सा कुछ खाना वाना मंगाइए, खाइए और एंजॉय करिए। रवि जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। जी धन्यवाद। और मैं डिस्क्लेमर में ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी कोई भी जिन स्टॉक्स की हमने चर्चा करी इसमें मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।